हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एआईएफएफ और आई लीग के क्लब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। हम इसमें वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट कब और क्यों स्टार्ट हुआ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और दोस्तों, जानेंगे इंडिया में ये क्लब कल्चर कहाँ से और कब स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्लब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, तो ताकि हमको समझ में आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब और क्यों ये एआईएफएफ और आई लीग के बीच चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1996 में सबसे पहले इंडिया में क्लब कल्चर स्टार्ट हुआ। मतलब इससे पहले वेस्ट बंगाल में और कुछ स्टेट्स में क्लब फुटबॉल होता था, जैसे कि कलकत्ता फुटबॉल प्रीमियर लीग होती थी और एफसी कह सकते हैं गोवा में भी फुटबॉल लीग होती थी। लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में ऐसा क्लब कल्चर नहीं था। तो सबसे पहले एआईएफएफ ने सोचा कि पूरे इंडिया में क्लब कल्चर को स्टार्ट करते हैं। तो 1996 में इंडिया ने सबसे पहली बार नेशनल फुटबॉल लीग की स्थापना करी और एनएफएल के पहले एडिशन में 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अगर हम इस पूरे एनएफएल को देखें तो ये कोई भी एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि 1996 में 12 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अगर हम देखें अगले एडिशन में टीम्स कुछ कम हो गई थी, इससे अगले एडिशन में कुछ टीम बढ़ गई, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था। तो 2005-06 में एआईएफएफ ने जी स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करी और उसमें टारगेट किया गया कि इस सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसके साथ 2006 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया एनएफएल को, और 2007 में न्यू ब्रांडेड आई लीग का फाउंडेशन हुआ। मतलब बोल सकते हैं आई लीग 2007 में आई एनएफएल को रिप्लेस करते हुए। तो इसमें प्रमोशन और रेलीगेशन का भी फॉर्मेट लेके आए। तो इसमें आई लीग 2 आई लीग सेकंड डिवीजन का भी प्रपोजल था और आई लीग सेकंड डिवीजन यहाँ से 2007 से स्टार्ट हुई। तो आई लीग में जो बॉटम पे टीम रहती थी उसको रेलीगेट कर दिया जाता था आई लीग सेकंड डिवीजन में, और जो आई लीग सेकंड डिवीजन का विनर होता था उसको आई लीग में प्रमोट कर दिया जाता था। तो ये सिस्टम 3 साल तक चला, बट इसके अकॉर्डिंग जो एआईएफएफ का विजन था कि इसको ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करना है, इसमें एआईएफएफ ज्यादा कामयाब नहीं रहती है। तो 2010 में एआईएफएफ जी स्पोर्ट के साथ जो 10 साल की जो पार्टनरशिप करी हुई होती है उसको खत्म कर देती है, और 9 दिसंबर 2010 को ये एआईएफएफ रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करती है 15 साल की। तो इसके बाद क्या होता है कि जो आई लीग के क्लब थे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि रिलायंस के फाउंडेशन के साथ जो पार्टनरशिप हुई है, क्योंकि 2012 तक कोई भी रिलायंस की तरफ से कोई भी काम नहीं करा गया लीग को प्रमोट करने के लिए लीग को। और आई लीग के क्लब डिमांड रखते हैं कि हमको एक अलग एंटिटी बनानी है जो कि एआईएफएफ और आईएमजी रिलायंस से अलग होगी। तो इसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट एआईएफएफ और आई लीग के क्लब के बीच में स्टार्ट होता है। तो उसके बाद होता क्या है कि जो रिलायंस आईएमजी रिलायंस के साथ जो एआईएफएफ की पार्टनरशिप थी वो आई लीग क्लब के साथ काम नहीं करती है। तो उन्होंने एक नई टूर्नामेंट बोल सकते हैं, नया टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करने की बात करी। तो 2014 में हमको पहली बार आईएसएल देखने को मिला, जिसमें कि 8 टीम पार्टिसिपेट करती हैं और ये 3 मंथ का टूर्नामेंट था। पहले ये कोई लीग नहीं थी, ये एज अ टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था आईएसएल, और ये पूरा बेस्ड था आईपीएल की फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट पे। तो ये 2014, 15, 16 ये 3 साल चलता है। लेकिन 2016 में क्या होता है, 18 मई 2016 को एक एआईएफएफ और आईएसएल के साथ मिलके और आई लीग क्लब को भी इनवाइट करते हैं। इसमें एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में कहा जाता है कि जो अब से 2017-18 का जो सीजन होगा उसमें आईएसएल इंडिया की टॉप डिवीजन लीग होगी। जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले अभी तक आई लीग के क्लब ही, और बोल सकते हैं आई लीग ही इंडिया की टॉप डिवीजन टीम थी, और टॉप डिवीजन लीग थी, क्योंकि इसमें प्रमोशन और रेलीगेशन प्रॉपर सिस्टम से चल रहा था। और फिर भी लीग काफी ठीक काम कर रही थी, पर जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस बेसिस पे नहीं काम कर रही थी, क्योंकि एआईएफएफ इसको अच्छे से रन नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद ये मैटर एएफसी के पास जाता है और 25 जुलाई 2017 को एएफसी की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाती है एआईएफ को कि यह टॉप डिवीजन का स्टेटस आईएसएल को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लीग का भी दो टीम्स का भी इंट्रोड्यूस हो गया था आईएसएल में। इसमें अब 2017-18 के सीजन के बाद से हमको इसमें 8 की जगह 10 टीम देखने को मिली थी। इसमें बेंगलुरु एफसी और जमशेदपुर एफसी इस आईएसएल में आ गई थी। इसके बाद आई लीग और
आईएसएल में बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया। उसमें होता क्या था कि टॉप डिवीजन लीग में कि जो आईएसएल का जो विनर होता था उसको चैंपियंस लीग में खेलने का मौका मिलेगा, और जो आई लीग में जो चैंपियन होगा उसको एएफसी कप में खेलने का मौका मिलेगा उस टाइम। तो उसके बाद होता क्या कि 2019 में ये फिर से एएफसी के पास जाते हैं और एएफसी के साथ मिलकर एक नया रोड मैप डिसाइड करते हैं। तो उस रोड मैप के अनुसार क्या था कि आईएसएल ही टॉप डिवीजन लीग रहेगी, और आई लीग में बोल सकते हैं आईएसएल में प्रमोशन और रेलीगेशन भी स्टार्ट होगा। तो होता क्या है कि 2022 और 2023 के जो आई लीग विनर होंगे उसको स्पोर्ट्स मेरिट पे आईएसएल में प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसे उससे अगले सीजन में यानी कि 2023 और 24 में जो विनर होंगे उसमें जो भी विनर होगा उसके प्रमोशन आई लीग में सॉरी आईएसएल में मिल जाएगा। तो 2022-23 का जो विनर थे, आई लीग विनर थे, वो पंजाब एफसी थे, और पंजाब एफसी को आईएसएल में प्रमोशन मिल जाता है। जैसा कि हमने देखा भी कि आईएसएल में हमको इस बार पंजाब एफसी खेलती हुई नजर आई थी, और इस बार जो आई लीग के विनर थे मोहम्मडन एफसी, उनको भी प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि अभी तक जो इस सीजन में मतलब जो 2024-25 का सीजन था, इस सीजन से आईएसएल में रेलीगेशन स्टार्ट होना था अकॉर्डिंग टू द एएफसी रोड मैप। बट अभी जो कल्याण चौबे सर का जो इंटरव्यू हुआ था उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था, और अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं थी कि आईएसएल में इस सीजन से रेलीगेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसके अगेंस्ट फिर से आई लीग क्लब एक अपना डालते हैं कि बोलते हैं कि जो आई लीग क्लब एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम रंजीत बजाज, वो एआईएफएफ को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि इस साल से रेलीगेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि एएफसी के रोड मैप के अनुसार इस साल से रेलीगेशन स्टार्ट होना। तो ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट है कि आईएसएल अभी भी नहीं चाहता है कि आईएसएल में रेलीगेशन स्टार्ट हो, और आई लीग के क्लब चाहते हैं कि आईएसएल में रेलीगेशन स्टार्ट हो और आई लीग के जो टीम है वो उसको प्रमोशन मिले। वो तो मिल रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने एक और चीज बोला है कि आई लीग के जो प्रमोशन मिला है टीम को, उन्होंने आईएसएल को एक फ्रेंचाइजी फीस होती है आईएसएल में खेलने के लिए, वो उन्होंने पेड करी है। लेकिन आईएसएल का कहना है, यहाँ पे आईएसएल ने दोनों ऑप्शन दिए थे कि अगर आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी है तो आप वो भी दे सकते हो, अगर आप बिना फ्रेंचाइजी फीस के दे के खेलना चाहते हो तो वो भी रह सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरिट पे आप क्वालिफाई करे हो। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी फीस नहीं देते हो तो उस सीजन का जो आपका बोल सकते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उस टीम के साथ नहीं होगा, वो अगले सीजन से स्टार्ट होगा। तो इसके वजह से पंजाब एफसी ने और मोहम्मडन एफसी भी इस बार आईएसएल की जो फ्रेंचाइजी फीस है वो पे करना चाहती है, और पंजाब एफसी ने पे करी थी। अब होता क्या है कि एआईएफएफ के जो कमिटी है वो बोलती है कि उस लेटर मिलने के बाद कि हम इसके बाद देखते हैं कि क्या मैटर को प्रमोशन करना है, कि मतलब रेलीगेशन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। इस पे आपको जुलाई एंड तक हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आता है कि रेलीगेशन स्टार्ट होता है नहीं आईएसएल में कि नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें मेरा क्या ओपिनियन है कि आईएसएल में रेलीगेशन स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेरा ये थॉट है, अभी आईएसएल इतना रेडी नहीं है कि अभी रेलीगेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम अभी करंट की स्थिति देखें तो इंडिया में जो क्लब्स है वो अभी सस्टेनेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनको बोल सकते हैं स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे। इंडिया फुटबॉल अभी अच्छे थे, इस बार का जो आईएसएल सीजन था वो विदाउट बोल सकते हैं स्पॉन्सर टाइटल के खेला है। तो इंडिया में स्पॉन्सर लाना फुटबॉल में काफी मुश्किल होता है। तो कोई भी टीम जब आईएसएल खेल रही है और फिर वो रेलीगेट हो जाएगी डायरेक्ट आई लीग में, तो उसको स्पॉन्सर निकालना मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आई लीग अभी अपनी इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी उसके ना ही टाइमिंग की बात बोल सकते हैं कि टाइमिंग भी उनका फिक्स नहीं होता। उनका टेलीकास्ट के भी केसेज में काफी इशूज होते हैं आई लीग के में, बहुत सारी टीम्स के हमको आई लीग के टेलीकास्ट मैचेस देखने को नहीं मिलते। तो मेरे को पहले लगता है कि ये पहले आईएसएल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाएं, ताकि एक थोड़ा सा सिस्टम बने। इसके साथ साथ पैरेलली आई लीग में भी नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाएं, कम से कम 18 से 20 आई लीग में टीम करें, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आई लीग को करें, ताकि बोल सकते हैं कि सब जो मैच टाइमिंग का इशू जो है वो सॉल्व करें और प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग करें। पहले क्लब को आई लीग में जो क्लब्स खेल रहे हैं उनको थोड़ा सा ऐसा मिलना चाहिए कि उनमें स्पॉन्सर मिल पाए, एक स्टेबिलिटी ला पाए। जैसे ही वो स्टेबिलिटी आ पाएगी तो वो टीम जब ऊपर प्रमोशन लेगी और टीम जो रेलीगेट होगी तो उसको भी पता रहेगा कि हम आई लीग में खेलने वाले हैं, तो एक अच्छा मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यहाँ पे भी हम स्पॉन्सर ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी टीम आईएसएल में खेल रही है तो उसको इतना पैसा चाहिए होता है, वो स्पॉन्सर लेके आ रहे हैं। अब मानो वो सब चीज स्पॉन्सर की आप पता पड़ा अगले सीजन वो रेलीगेट हो जाते हैं आई लीग में, और उनको फिर वो पता ही नहीं है कब मैच खेलना है, क्या टाइमिंग मिलेगा, कितने लोग देख पा रहे, तो उससे स्पॉन्सर भी जो होते हैं वो कतराते हैं।
तो पहले ये नंबर ऑफ टीम को ISL में बढ़ाए। इस एक तरीका कर सकते हैं कि नंबर जो बोल सकते हैं कुछ टाइम के लिए नंबर ऑफ टीम्स जो एक टीम प्रमोट कर रहे हैं उसकी जगह 2 टीम कर दें, और ISL में नंबर ऑफ टीम्स कम से कम 16 करें। साथ ही जो बोल सकते हैं आई लीग है उसमें नंबर ऑफ टीम अभी देखा जाए तो पिछले सीजन 13 टीम खेली थी, इस बार आई लीग में से 2 टीम को रेलीगेट कर दिया गया है आई लीग सेकेंड डिवीजन में, बोल सकते हैं आई लीग 2 में। तो 2 टीम घटने के बाद और 1 टीम प्रमोट होने के बाद और जो 2 टीम वहां से आई हैं, तो नंबर ऑफ टीम मतलब 3 टीम चली गई पर नंबर ऑफ टीम आई हैं 2 नई जो कि आई लीग 2 से प्रमोट होके आई हैं। तो नंबर ऑफ टीम 12 ही रह गई। जो पिछले साल 13 टीम थी अब पता पड़ रहा है 12 टीम। कम से कम एक स्ट्रक्चर तो हो ताकि पता रहे कि नंबर ऑफ टीम एक मतलब आई लीग में फिक्स है कि इतनी टीम प्रमोट हो जाएंगी, इतनी टीम रेलीगेट हो जाएंगी, और वहां से ऊपर से ये टीम रेलीगेट होके आएगी और यहाँ से ये टीम आएगी मींस आई लीग 2 से। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से 16 टीम कम से कम आई लीग में ISL में होनी चाहिए, और कम से कम 18 से 20 टीम आई लीग में होनी चाहिए, और ऐसी आई लीग 2 में भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। आई लीग 2 में भी नंबर ऑफ टीम मेरे हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए, 18 से 20 टीम्स होनी चाहिए। अब इन्होंने AIFF ने एक और मैं बोलना चाहूंगा, AIFF ने आई लीग 3 को भी प्रमोट कर दिया है। अब पिछले सीजन में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, 5 टीम आई लीग 3 कराया, मतलब ग्रुप स्टेज करने का तो क्वालिफाइंग राउंड खिलाए, उसमें से टोटल 5 टीम थी, 5 टीमों को उन्होंने खिलाया आई लीग 3 में, और आई लीग 3 से 3 टीम मतलब आई लीग 2 में प्रमोट कर दी, जिसकी वजह से 8 टीम हमको आई लीग 2 में देखने को मिली, और आई लीग में हमको 13 टीम देखने को मिली। तो उससे आई लीग 3 को करने के लिए से बढ़िया तो उसको क्वालिफायर बोल के और 5 टीम को आई लीग 2 में डालते, ताकि नंबर ऑफ टीम हो जाती 8 और 5 13 टीम हो जाती। तो 13 टीम के बीच में मैचेस ज्यादा होते, उनमें कंपटीशन बढ़ता, तो उनमें से टीम ऊपर लाते। एक अलग लीग और बना दी है जिसमें कि सिर्फ 4-5 टीम खेल रही हैं, तो उसका फायदा नहीं है। सबसे पहले आई लीग को फोकस करें, उसमें नंबर ऑफ टीम बढ़ाएं, फिर आई लीग 2 में नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाएं, फिर आई लीग 3 को एक और लीग को बोल सकते हैं एक और पिरामिड सिस्टम को ऐड करें। सबसे पहले इनका IIF का टारगेट होना चाहिए कि जो अपना आई लीग है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करे, एक प्रॉपर नंबर ऑफ टीम फिक्स हो, नंबर ऑफ मैचेस फिक्स हो, और टाइमिंग का भी इशू ना हो, ब्रॉडकास्टर का भी इशू ना हो। कम से कम पहले इन और उन क्लब जो हैं जो आई लीग और आई लीग 2 में एटलीस्ट आई लीग और आई लीग 2 में खेल रहे हैं उनको एक बोले तो स्टेबिलिटी मिले। और ये हमको देखने को मिलता है काफी टाइम में, अगर हम देखें तो बहुत सारे जो इंडिया के क्लब्स हैं वो या तो डिसबैंड हो गए, उन्होंने अपना बोल सकते हैं क्लब शट डाउन कर दिया, इतने बड़े बड़े हमको देखना को। सबसे बड़ा एग्जांपल है महिंद्रा का क्लब बंद हो चुका है, GCT बंद हो चुका है, तो सोलगा और FCB जो कि अब यूथ पे काम कर रही है सिर्फ, उनका जो क्लब है वो बंद हो गया। तो इन चीजों को बंद हो, एक प्रॉपर सिस्टम बने और इन चीजों पर ध्यान दें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है इस क्लब स्ट्रक्चर के बारे में और कैसा होना चाहिए ये भी हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमको ये मोटिवेट करेंगे। और हमको बताएं कि आपको वीडियो में किस टॉपिक पे और कैसा, अगर कोई आपका सुझाव हो तो वो जरूर बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी स्पोर्ट्स की न्यूज को हम आपको लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।